नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत को लंबे समय तक दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता रहा है, लेकिन अब सवाल सिर्फ जेनरिक दवाओं का नहीं बल्कि अगली पीढ़ी की लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज का है। क्या भारत सेल और जीन थेरेपी जैसे कटिंग एज ट्रीटमेंट स्पेस में भी ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर सकता है? इसी मिशन पर काम कर रही है इम्यूनील, जिसने हाल ही में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। कंपनी ने इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड ग्लोबल कार टी थेरेपी काटेमी को लॉन्च किया है और अब उसकी नज़र एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर है। लेकिन सवाल कई हैं। इस फंड के पीछे निवेशकों को क्या भरोसा दिखा? कार टी जैसी महंगी थेरेपी को आम मरीजों तक किफ़ायती तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है? भारत में एडवांस्ड सेल और जीन थेरेपी का बिजनेस मॉडल कितना बड़ा अवसर बन सकता है? और क्या एक भारतीय बायोटेक कंपनी ग्लोबल लेवल पर स्टैब्लिश्ड कंपेटिटर्स को चुनौती देने की स्थिति में है? इन्हीं सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इम्यूनील की सीईओ अमित मुकीम जी। अमित, हाय, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू श्रेया। अमित, सबसे पहला सवाल तो यही कि आपने हाल ही में 100 करोड़ रुपए की सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। ऐसा क्या खास था जिसने निवेशकों का भरोसा जीता? श्रेया, आपने जैसे कहा, कैंसर जैसी बीमारी इंडिया और पूरे वर्ल्ड में काफी फैली हुई है। ब्लड कैंसर आज के दिन में इन इंडिया 1 से 1.25 लाख लोग हर साल इसके लिए डायग्नोज होते हैं और इस बीमारी का क्योर कई सालों तक नहीं मिल पाया। हम इस पे इस तरह काम कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कुछ 10 से 12 साल पहले वर्ल्ड में हो चुका था, लेकिन उसका कॉस्ट एक इंजेक्शन का बाहर कुछ 5 से 8 करोड़ रुपए था। तो ये नॉट ओनली इंडिया बट बहुत सारी कंट्रीज में ये पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो हमने इम्यूनील को इस मिशन और इस पर्पस से बनाया कि हम कैसे कैंसर, ऑटो इम्यून और ऐसी अनट्रीटेबल कंडीशंस हैं उसको हम पेशेंट्स के पास लेके आए, इनोवेशन को लेके आए, लेकिन इस तरह लेके आए कि इसका जो कॉस्ट है वो कम होते जाए और हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करें। तो ये हमारा मिशन था और इस मिशन के साथ हमने ये बोल्ड स्टेप लिया, एक ग्लोबल यूरोपियन कार्टी को इंडिया में लाया, इंडिया की पहली जीएमपी फैसिलिटी बनाई, इसका ट्रायल किया और आज हम पेशेंट्स को इसको ट्रीट कर रहे हैं इस विश्वास से कि आज ये कॉस्ट जो हमने है इसको ग्लोबल कॉस्ट से 10% से भी कम पे 90% हमने इसको कम कर दिया है और हम इसको और कम करेंगे। ये हमारा पर्पस है, मिशन है और हम इसको इंडिया से लेके दूसरे देशों पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर जैसा प्रॉब्लम और अफोर्डेबिलिटी जैसा प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, सबका है। तो इस विश्वास के ऊपर हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे फाउंडर्स सब ने इसकी बैकिंग दी है और हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग अमित, बहुत ही प्रेरणादायक है ये। लेकिन अमित, इस फंड का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एक्सपेंशन में प्लानिंग क्या है अभी आपकी इस फंड को यूज करने की? श्रेया, ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट और इनोवेशन हो रहा है। तो हमें अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ रहना है तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप इसके साथ आगे बढ़ना होगा। हम आज जिस तरह अपनी कंपनी को बना रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसके जो इनपुट मटेरियल्स हैं, इसको हम कैसे लोकलाइज करें, क्योंकि अगर हम ये चीज समझेंगे तो इसका हम स्केल और कॉस्ट दोनों पे काम कर पाएंगे। तो एक पार्ट हमारा जो है इसके ऊपर काम चल रहा है और इसमें हमारी फंडिंग जाएगी।
दूसरा, हम और नए प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं, नई बीमारियों में काम कर रहे हैं, उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया से निकलेगी और ग्लोबल जाएगी, उस पे काम हो रहा है। और तीसरा, हमने आज यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है उसको हम अब ग्रो करेंगे, उसमें और स्केल लाएंगे ताकि हम और पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए। तो ये हमारी जो फंडिंग है ये एक्सपेंशन के लिए है, इंडिया और बियॉन्ड इंडिया। ये हमारे R&D के लिए है ताकि हम और दवाइयाँ बनाएं। और ये हमारी जो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं कि स्केल और कॉस्ट दोनों पे हम काम करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप विद द वर्ल्ड हम रहें एज अ ग्लोबल बायोटेक कंपनी, उस पे जाएगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा अमित, कार्टेमी के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। भारत की पहली अप्रूव्ड ग्लोबल कार्टी थेरेपी, ये क्या है और पेशेंट से कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक इसको? श्रेया, ये कार्टी थेरेपी का फुल फॉर्म है किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ये 2012 में यूएस में एक क्लिनिशियन थे डॉक्टर कार्ल जून, उन्होंने इन्वेंट करी थी। और पहले बार इस थेरेपी को एक 9 साल की लड़की को दिया गया था जो आज भी कैंसर फ्री है। ये बड़ी इफेक्टिव थेरेपी और ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये है कि हम पेशेंट के लिए उनके ब्लड से इस दवाई को बनाते हैं और यही ब्लड एक लिविंग ड्रग होता है जो पेशेंट में इन्फ्यूज किया जाता है। सो पेशेंट बाय पेशेंट ये बनाई जाती है और आज के दिन ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए है और बड़ी जल्दी हम इसको ल्यूकेमिया के लिए भी लेके आएंगे और अलग अलग ब्लड कैंसर्स के लिए अब कार्टी का काम हो रहा है। और एक कई जगह 3-4 सालों में मुझे ये लग रहा है सॉलिड ट्यूमर में भी कार्टी इफेक्टिव होगी। तो कार्टेमी इस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की कार्टी है और ये इस तरह दिया जाता है कि पेशेंट, जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, कई हॉस्पिटल्स हैं जो इस पे अब काम कर रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो आज के दिन में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसके साथ हम हॉस्पिटल्स के साथ काम करते हैं और ये पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट लेते हैं। हम मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे हमारे प्लांट में और इनको वापस हॉस्पिटल में भेजा जाता है और इसमें एक इन्फ्यूजन होता है, सो पेशेंट एडमिट होता है और उसमें ये जो ब्लड है पेशेंट का जिसके ऊपर हमने काम किया है वो वापस पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है और फिर हम उसको पेट स्कैन के थ्रू देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स रेट्स है। तो इसमें हम 3 चीजें मेजर करते हैं। एक तो कि रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा ये कितना साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी है इसका, क्योंकि आज के दिन में कोई अगर मेडिसिन कोई भी जाती है तो एक रिएक्शन होता है, और तीसरा कितने लंबे रिस्पॉन्स रहा। तो हमने तो इसको अब 1 साल हो गए हैं, लेकिन हम अगर इसका लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो बिटवीन 70 to 80% हमने रिस्पॉन्स देखा है डे 28 जब हम पेट स्कैन करते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म में 5 to 50% हमारा रिस्पॉन्स स्टेबलाइज होता है और हमारे डेटा के हिसाब से टॉक्सिसिटी और साइटोकाइन रिलीज मैनेज होती है, तो ये सेफ है। लेकिन इसका ट्रेनिंग दिया जाता है और हॉस्पिटल के साथ हमें काम करना पड़ता है ताकि इसको सेफ तरीके से और एक प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, क्योंकि ये बड़ी एडवांस थेरेपी है। ठीक है, रिस्पांस भी ठीक ठाक मिल रहा है अमित। लेकिन क्योंकि अभी आपने कहा कि कार्टी थेरेपी काफ़ी महंगी होती है, 8-9-10 करोड़ का आपने एक नंबर रखा, तो साथ ही आपने ये भी कहा कि आप अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं इसको पेशेंट्स के लिए। तो अफोर्डेबल साथ ही अर्निंग्स, इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? अर्निंग्स कैसे हो रही है? श्रेया, ये तो आज अगर इंडिया की सच्चाई देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं और हमारा ये एंडेवर हैगा कि इसको हम कम करते जाए। आज के दिन में हम ये थेरेपी, मैंने जैसे कहा, वर्ल्ड के प्राइसेस से 90% से भी कम पे ले आए हैं, लेकिन फिर भी ये आज ये प्राइस है। इंश्योरेंस के साथ, CSR के साथ हमें काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि इसकी और कॉस्ट को हम कैसे कम करें, कैसे और इनपुट्स को लोकलाइज करें। दूसरी चीज ये है कि आज ये थेरेपी एक सिंगल इन्फ्यूजन थेरेपी है, तो हमें इसका डेटा भी जैसे आज निकल के आएगा हम ये शेयर करना चाहेंगे हॉस्पिटल के साथ कि आज कैसे ये एक ऑल्टरनेटिव है अलग थेरेपी से, क्योंकि कोई थेरेपी में मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं, दवाइयां चलती रहती हैं। इस थेरेपी में एक इन्फ्यूजन होता है, तो एक टाइम का कॉस्ट ये है वीज़ा-वी आज कोई अगर लॉन्ग टर्म कॉस्ट देता जाए तो। लेकिन आज जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे
इसकी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी एडवांस हो रही है कि मेरा ये पूरा विश्वास है कि स्केल और कॉस्ट दोनों सालों साल कम होते जाएंगे और यही हमारा फोकस रहेगा। ओके, तो अमित थोड़ा रेवेन्यू मॉडल समझाएंगे कि अर्निंग्स हो कैसे रही है, और अगर आने वाले समय में कोई नई थेरेपीज बाजार में आती है तो फिर क्या आप स्टेप्स लेंगे और इससे कैसा बदलता हुआ देख रहे हैं आप? सुशय, इसका ये जैसे मैंने ये कहा, हर एक मेडिसिन एक पेशेंट के लिए हम बनाते हैं। ठीक है। तो हम हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं। हॉस्पिटल के या ये कार्टी पैकेजेस होते हैं, और हॉस्पिटल हमें जब पेशेंट का ऑर्डर देते हैं तब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं। हमारा हफ्ता से 10 दिन लगता है इसको मैन्युफैक्चर करने में, और फिर हम इसको टेस्ट करके वापस हॉस्पिटल को भेज देते हैं। तो हमारे प्राइम टच पॉइंट हॉस्पिटल है, हमारे प्राइम पार्टनर हॉस्पिटल हैं जो पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट करते हैं। आज के दिन में मेरे हिसाब से इंडिया देखा जाए, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया देखा जाए, कम से कम 8 से 10,000 पेशेंट इसके लिए एलिजिबल है, इस कार्टी के लिए, और लेस देन 1% से 5% तक इसका अभी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। हम आज के दिन में, बिकॉज ये नई थेरेपी है, हम इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं, हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दे रहे हैं सबको, ताकि ये और इसकी अडॉप्शन हो। तो आज ये अडॉप्शन का टाइम है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया में हमने आज ये लाया है, ये मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, बहुत जगह ये थेरेपी अवेलेबल नहीं है, या फिर कई लोग वहां से यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि वो पेशेंट्स इंडिया हैं, हम मेडिकल टूरिज्म को भी कंट्रीब्यूट करें और हम यहाँ से इस दवाई को एक्सपोर्ट भी करें। तो हम इन दोनों पे काम कर रहे हैं। ओके, अमित एक बार फिर से बताइए, क्या सिर्फ ये इंडिया में अवेलेबल है या फिर ग्लोबली आप अभी एक्सपैंड कर रहे हैं? श्रेया, ये यूएस यूरोप में तो काफी सालों से है। हाँ। लेकिन और चाइना में भी है। इंडिया में अब ये चालू हुआ है कुछ सालों से अवेलेबल होना। अगर मैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका देखूं, यहाँ पे अभी भी ये एक दो देशों में ही सिर्फ अवेलेबल है और बहुत कॉस्टली अवेलेबल है। साउथ ईस्ट एशिया में भी देखूं तो एक दो देशों में ही अवेलेबल है। तो इसके अभी तक सप्लाई है ही नहीं, और हम ये चाहते हैं कि इंडिया से हम इसका पूर्ण करें। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है अमित। अच्छा, लेकिन अमित, सेल और जीन थेरेपी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मुश्किल मानी जाती है, तो इम्यूनील ने ऐसा क्या किया जिसे ये अलग बनाता है, और इसकी ताकत क्या देख रहे हैं आप? श्रेया, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनील के लिए कि हम ये कंपनी फॉर इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड बना रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स और आउटकम्स हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे रखना पड़ेगा, ताकि हम वर्ल्ड स्टेज पे रेलेवेंट हो सकें और वर्ल्ड स्टेज में इम्यूनिल को ले जा सकें। इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और आई एम वेरी प्राउड, मैं बड़ा गर्व से कहता हूं कि आज हमारी टीम में जो साइंटिस्ट हैं, कई साइंटिस्ट्स यूएस से वापस आए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका पर्पस इतना पावरफुल और स्ट्रांग है। हम कंटिन्यूअसली ये देख रहे हैं कि आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कैसे काम कर सकें, लेटेस्ट मशीन पे कैसे काम कर सकें, इसको लोकलाइज कैसे कर सकें। तो हमारा ये जो नो हाउ है, इसकी हम आईपी बना रहे हैं, इसको हम पेटेंट कर रहे हैं, जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएं, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी और नो हाउ है, इसके ऊपर, इसके दम पे हम आज नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके। यही हमारा सीक्रेट सॉस है। इंटरेस्टिंग। लेकिन अमित, क्योंकि आपने जैसा कि खुद मेंशन किया, जिक्र किया कि ग्लोबली ऑलरेडी प्रेजेंट है कार्टी थेरेपी यूएस यूरोप में, तो इस कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पर कैसे आप अलग काम कर रहे हैं? श्रेया, ये टेक्नोलॉजी और ये ग्लोबल कार्टी यूएस यूरोप में अवेलेबल है, लेकिन हम ना इंडिया में एक बहुत यूनिक चीज है, विच इज इनोवेशन एट स्केल एंड अफोर्डेबिलिटी। हम ना ये दोनों एंगल के ऊपर काम कर रहे हैं। आज यूएस यूरोप, बहुत सारे डेवलप्ड मार्केट में जो ये नॉवल थेरेपीज होते हैं, ये बहुत कम लिमिटेड पॉपुलेशन के बेसिस पे ये लोग करते हैं। तो हम कैसे इस इनोवेशन को स्केल करें, हमारा ये फोकस रहा है। हमारा ये फोकस नहीं रहा है कि हम कुछ कुछ पेशेंट्स के ऊपर इस ट्रीटमेंट को लेके आए और इतना हाई कॉस्ट में करें। हमारा हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहा है कि हमें अगर ये
मॉडल बनाना है तो हम कैसे ये मॉडल बनाए कि लाखों लोगों का भला हो इसके पीछे। और जब आप स्केल के बारे में इनोवेशन बनाते हो तो आप इसको डिफरेंटली देखते हो। थॉट प्रोसेस शुरू से ये रहा है कि हम इसको इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया कैसे लेके जाएं इन एन अफोर्डेबल मैनर। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, 5 साल में अगर मैं विजन पूछूं अमित जी आपका, 5 साल में इम्यूनिल को कहाँ देख रहे हैं आप? श्रेया, दो तीन चीजें मैं कहूंगा। 5 साल में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इम्यूनिल वर्ल्ड मैप पे हो, एक इंडियन प्लस ग्लोबल बायोटेक कंपनी। इम्यूनिल के 2-3 खुद के नॉवेल प्रोडक्ट्स हों जो वर्ल्ड में यूज हो रहे हों, और इम्यूनिल हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मल्टीपल कंट्रीज में करे। Indeed, and all the very best for that, Amit. Thank you so much for joining us today और इतनी अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए, and all the very best for your project. थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपने देखा CNBC आवाज़ पर। अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बिजनेस जगत की कुछ और अपडेट लेकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं कि फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाजार नाउ ने पीक एक्सवी पार्टनर्स के नेतृत्व में 72 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड में व्हाइट बोर्ड कैपिटल और एंटलर ने भी भाग लिया। इसके अलावा कई एंजल निवेशकों ने इस राउंड में हिस्सा लिया। कंपनी अब तक अपनी प्री सीड राउंड सहित कुल 80 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। जनवरी 2026 में प्रियांशु जैन, अर्जुन हरीश और तारिथनाई मंडल ने मिलकर शुरू किया बाजार नाउ। एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों के मध्यम वर्गीय परिवारों यानी कि मिडिल क्लास फैमिली तक रोजमर्रा की जरूरतों का सामान तेजी से पहुंचाना है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर किराना सामान, फल और सब्जियां, रोजमर्रा की यूज की वस्तुएं, लोकल ब्रांड्स मुहैया कराती है। बाजार नाउ की खासियत है स्थानीय भाषाओं पर आधारित ऐप जिसमें AI आधारित स्थानीय भाषा सर्च, असिस्टेड शॉपिंग सुविधा, इन हाउस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, आसान ऑर्डरिंग प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग शामिल है। अगले 6 से 12 महीनों में आसपास के कस्बों और छोटे शहरों में विस्तार, किराना और दैनिक ज़रूरतों के उत्पादों की रेंज बढ़ाना, सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना, स्थानीय भाषा और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर बाजार नाउ का फोकस रहेगा। EV रैपिड चार्जिंग स्टार्टअप एक्सपोनेंट एनर्जी ने अपने सीरीज B2 फंडिंग राउंड में 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को 361 एसेट और TDK वेंचर्स ने लीड किया। इसके अलावा हिताची वेंचर्स और मौजूदा निवेशकों 8 रोड्स वेंचर्स, लाइट स्पीड, 314 कैपिटल और एडवांट एज VC ने भी इसमें भाग लिया। इस नई फंडिंग का इस्तेमाल नए शहरों और नई व्हीकल कैटेगरीज में विस्तार करने, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत बनाने में किया जाएगा। 2020 में अरुण विनायक और संजय जगन्नाथ ने मिलकर एक्सपोनेंट एनर्जी EVs के लिए रैपिड चार्जिंग सॉल्यूशन डेवलप किया। कंपनी का दावा है कि उसकी तकनीक से EV को सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी OEMs के साथ मिलकर अपने E-पैक को व्हीकल में इंटीग्रेट करती है और E-पंप्स का नेटवर्क विकसित कर रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स कंपनियों और कमर्शियल EV ऑपरेटरों को तेज और सुविधाजनक चार्जिंग मिल सके। एक्सपोनेंट एनर्जी का लक्ष्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड EV लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाना है जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बड़ी चुनौतियां जैसे चार्जिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, EV की उपलब्धता और फाइनेंसिंग तक पहुंच सुलझा सके। इसके लिए कंपनी अपनी प्रोप्राइटरी बैटरी और चार्जर टेक्नोलॉजी, एक्सपोनेंट OTO मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और एक्सपोनेंट वन फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को एक साथ जोड़कर काम कर रही है। डीप टेक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप इथीरियल मशीन्स ने सीरीज B फंडिंग राउंड में करीब 240 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को एवेटार वेंचर्स ने लीड किया, जबकि मौजूदा निवेशक पीक एक्सवी पार्टनर्स समेत दूसरे निवेशकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी इस नए फंड से मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी,
भारत का पहला स्वदेशी मल्टी एक्सिस सीएनसी कंट्रोल डेवलप किया जाएगा। कंपनी के सॉफ्टवेयर स्टैक को मजबूत बनाने का काम होगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट और अमेरिका और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को तेज करने जैसे काम किए जाएंगे। रेसिडेंशियल सोसाइटियों के लिए कम्युनिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने वाले स्टार्टअप माई गेट ने धारणा कैपिटल से 225 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार, तकनीक को मजबूत बनाने और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करेगी। इस निवेश के तहत धारणा कैपिटल ने माई गेट में लगभग 12 से 14% हिस्सेदारी हासिल की है। इस नए फंड का इस्तेमाल कंपनी गेटेड कम्युनिटीज में माई गेट की पहुंच बढ़ाने, कंपनी के इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करने, नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में निवेश करने और आने वाले सालों में 1 करोड़ घरों तक पहुंच बनाने के लिए करेगी। कंपनी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जिसकी मदद से सोसाइटी में विजिटर एंट्री और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस और मेंटेनेंस मैनेज करना, क्लब हाउस और दूसरी सुविधाओं की बुकिंग, सोसाइटी कम्युनिकेशन और नोटिस, रोजमर्रा के प्रशासनिक काम आसानी से किए जा सके। माईगेट का दावा है कि वो भारत में 27,000 से ज्यादा रेसिडेंशियल कम्युनिटीज के तहत 57 लाख घरों को अपनी सेवाएं दे रही है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज। Co-powered by SBI, the bank